हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ मनोज में। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं को, केंद्र सरकार की 2014 से 2022 तक की चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह वीडियो 3 या 4 पार्ट में आएगी, लेकिन लास्ट जो पार्ट आएगा वो उत्तराखंड की सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख योजना जो हाल ही में है उनको हम देखेंगे। आज शुरू करते हैं हम उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड नहीं पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार द्वारा 2014 के बाद जो हमारी बीजेपी की यानी कि भाजपा की सरकार आई उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे। देखिए, इसमें सबसे पहले जो योजना है वो है नमामि गंगा योजना। नमामि गंगा योजना याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से उठकर भारत के प्रधानमंत्री बनने की राह में आए थे तो वाराणसी में जाकर उन्होंने एक बात बोली थी कि गंगा का बेटा अब भारत का प्रधानमंत्री बनने आ रहा है, अगर आप लोग मुझे जिताएंगे तो मैं गंगा को साफ करूंगा। तो जीतने के बाद ही क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगा योजना की शुरुआत करी 10 जुलाई 2014 को। कब? 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगा योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, गंगा नदी को साफ करने के लिए और गंगा नदी को बचाने के लिए नमामि गंगा योजना 10 जुलाई 2014 को चलाई गई थी। ठीक है, अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को ये लॉन्च हुई थी। कब? 28 अगस्त 2014 को। ये भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसने गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। इसके तहत 38 करोड़ 50 लाख नए खाते खोले गए। ये गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड है कि कम से कम 39 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए। इसका उद्देश्य क्या था? सभी परिवार में एक ना एक इंसान का क्या था, बैंक खाता होना जरूरी था, जो सरकार उस टाइम पर मुफ्त में खोल रही थी। और इसके अंदर आप लोगों को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी आप लोगों को मिलता था। तो ये कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। कब लॉन्च हुई? 28 अगस्त 2014। आगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम 25 सितंबर 2014। भारत में ही भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, यानी जो भी चीज बने वो भारत में ही बने, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया। ठीक है, देखिए, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए जो भी सामान बन रहा है वो हमारे देश के अंदर बनाया जाए, उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम 25 सितंबर 2014 को हमारी गवर्नमेंट ने चलाया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब चलाई गई? 11 अक्टूबर 2014। क्या था ये, इसको समझिए। प्रत्येक सांसद द्वारा गांव को गोद लेना। इसके अंदर बोला गया कि 2019 तक प्रत्येक सांसद 3 गांवों को गोद ले लें और उसके विकास पर बहुत ज्यादा जोर दें। और इसको बढ़ाकर बोला गया कि 2024 तक कम से कम 8 गांवों को एक सांसद क्या करेगा, गोद लेगा और उनके विकास पर बहुत ज्यादा जोर देगा। तो कौन सी योजना ऐसी थी जिसमें सांसदों को 3 गांव 2019 तक और 8 गांव 2024 तक डेवलप करने का कार्य दिया गया? कौन सी योजना? सांसद आदर्श गांव। 11 अक्टूबर 2014। आज तक मेरे गांव को किसी ने गोद नहीं लिया, आपके गांव को भी गोद नहीं लिया हुआ। ये गोद लेते हैं तो सिर्फ किसको लेते हैं? पैसों को गोद लेते हैं। ठीक है, नाम की योजना बना दी गई है। अगला मिशन इंद्रधनुष योजना 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई। 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई। और ये क्या था ना, मिशन इंद्रधनुष के तहत 2020 तक 7 प्रमुख जो बीमारियां थी उसमें पोलियो भी एक थी। तो उस पोलियो के टीकाकरण को 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण पूरा देश में कराना था। इसके लिए क्या था, 7 बीमारियों को खत्म करने के लिए मिशन इंद्रधनुष 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगला पहल योजना। ये क्या है? पहल योजना 1 जनवरी 2015 को
मोदी सरकार ने एक और, हमारी गवर्नमेंट ने एक और नई योजना बनाई जिसके तहत एलपीजी सिलेंडर के सभी पैसे क्या थे, आपके डायरेक्ट खाते में आते थे। जो एलपीजी सिलेंडर के लिए पैसे मिलते थे वो डायरेक्ट आपके खाते में आएंगे। इसके लिए क्या, कौन सी योजना, पहल योजना को बनाया गया। पहल योजना को बनाया गया। इस योजना को देखिए, ये योजना पहले भी थी लेकिन इसमें कुछ सुधार किया गया, तब इसको क्या था, पहल योजना नाम दिया गया। इससे पहले इसका नाम था डीपीटीएल। डीपीटीएल, डायरेक्ट पेमेंट ट्रांजेक्शन फॉर एलपीजी, ये इसका पुराना नाम था, डीपीटीएल। ठीक है, डीपीटीएल इसका पुराना नाम था। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी योजना का पुराना नाम डीपीटीएल था, कौन सा था, पहल योजना का नाम क्या था, पहले डीपीटीएल था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को ये लॉन्च हुई थी। हृदय योजना, अगला है हृदय योजना। 21 जनवरी 2015 को 21 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने हृदय योजना के नाम से एक योजना चलाई, जिसके तहत सरकार ने देश के 11 प्रमुख शहरों को चुना और उन प्रमुख शहरों में से उनकी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का कार्य किया। वो कौन सी योजना थी, हृदय योजना। 21 जनवरी 2015 को ये लॉन्च हुई थी। अगली जो योजना है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने लॉन्च करी और जिसके माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा तथा लिंगानुपात को समान करना था। लैंगिक समानता मतलब बेटा बेटी पर कोई भेदभाव नहीं करना, दोनों को समान रूप से देखना, इस चीज को बढ़ावा तथा लिंगानुपात को समान करना। लिंगानुपात मतलब बेटों की तुलना में जो बेटियों की संख्या कम थी उनको समान करने के लिए, यानी कि बेटा और बेटी के रेशियो को क्या बढ़ाने के लिए, यानी कि बराबर करने के लिए, जनसंख्या को बराबर करने के लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लॉन्च किया था। अगर आपसे पूछे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सर्वप्रथम कौन से राज्य ने लागू करी, तो इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य था कौन था, हरियाणा। कौन था, हरियाणा। हरियाणा इसको लागू करने वाला पहला राज्य था। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर, जो इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, वो शतरंज की एक खिलाड़ी थी तनिष्का कोटिया। कौन थी, तनिष्का कोटिया। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आज याद रखेंगे, तनिष्का। तनिष्का कौन थी, तनिष्का, तनिष्का कोटिया। तनिष्का कोटिया जो है वो शतरंज की एक खिलाड़ी है, लड़की है, तो उन्हीं को इसका क्या था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हरियाणा ऐसा पहला राज्य था जिसने इसको अपने राज्य में लागू किया था। आई होप आपको इतनी योजनाएं समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी अगली योजना की ओर। देखिए अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया। इसका काम था सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए सहयोग करना। सूक्ष्म उद्योग, इसके अंदर ना लगभग 5.5 करोड़ लोगों को चूज किया गया। 5.5 करोड़ लोगों को चयनित किया गया जिनके पास सूक्ष्म उद्योग थे, यानी कि छोटे उद्योग थे, और सरकार उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ वित्तीय सहायता यानी कि लोन दे रही थी। बड़े बड़े गूगल की कंपनी का सुंदर पिचाई आएगा उसको नहीं, छोटे छोटे, अगर मैं कहूं छोटा मोटा आदमी ना, तो छोटे मोटे आदमी को अगर कोई काम करना चाहता है तो सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा के लिए सरकार क्या करती थी, वित्तीय सहायता यानी कि लोन देती थी। और इस स्कीम को सरकार ने क्या बोला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो कौन से योजना के तहत सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो 8 अप्रैल 2015 को सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, उजाला योजना। देखिए दो चीजें यहां, एक उज्ज्वला योजना है और एक है उजाला योजना। उजाला योजना 1 मई 2015 को लॉन्च की गई थी और जिसके तहत एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरण किया गया। यानी कि जो एलईडी बल्ब होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, बिजली की खपत करते हैं। अगर आप अपने घर में एक नॉर्मल बल्ब आता है ना, उसको लगाइए और एक एलईडी बल्ब को लगाइए, तो आपके घर में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिजली की बचत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी के तहत क्या हुआ ना, इस स्कीम के तहत सरकार ने बिजली की लगभग 100 करोड़ किलोवाट की बचत को 100 अरब किलोवाट
बिजली की बचत को बचाने के लिए क्या था, उजाला योजना को शुरू किया था। कौन सी योजना को, उजाला योजना को शुरू किया था, और जिसके तहत सभी लोगों को एलईडी बल्ब क्या कहते हैं, कम दाम पे वितरण किए थे। जहां मार्केट में 100 का है तो आपको 30-40 रुपए में सरकार आपको दे रही थी। कौन सी स्कीम, उजाला योजना। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट हुआ, जिसके तहत बीपीएल परिवार को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, एक टाइम था जब मोदी गवर्नमेंट आई उसके 1-2 साल बाद हर घर में आप लोगों को मुफ्त में एलपीजी यानी सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिल रहा था। हमको भी मिला था, आपको भी मिला होगा। मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का काम किया मोदी सरकार ने। और इसकी जो सरकार हुई, जो शुरुआत हुई, वो कहां से हुई थी, यूपी के बलिया। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, कहां पर, यहां पर यूपी के बलिया से, यूपी के बलिया से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसे हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कहा, जिसके तहत बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, सरकार गरीबों को नापने के लिए एक रेखा खींचती है। सरकार बोलती है इस रेखा के जो ऊपर जाएंगे यानी कि अबाव पॉवर्टी लाइन, उनको एपीएल कहेंगे, और बिलो मतलब नीचे, जो इस रेखा से नीचे जाएंगे उनको बीपीएल कहते हैं। तो क्या होता है, पॉवर्टी लाइन से नीचे यानी कि जो बीपीएल लोग हैं, वो बीपीएल परिवार को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की बात कही, जिसे क्या, वो कौन सी स्कीम बोला गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लॉन्च हुई। यूपी के बलिया से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल की उपाधि में, पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर क्या था, 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई, जिसके तहत सहज बिजली हर घर योजना, इस योजना को ना प्रधानमंत्री सहज योजना को सहज बिजली हर घर योजना भी कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना, इसके तहत क्या था, हर घर तक बिजली को पहुंचाने का काम सरकार ने किया था। और इस स्कीम को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, जो 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल की जयंती पर शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी, जिसके माध्यम से आप लोग, अगर कोई आदमी बीमार है तो 5 लाख रुपए तक का, गरीब आदमी 5 लाख रुपए तक का अपना जो इलाज है वो मुफ्त में करा सकता था, किसी भी चयनित, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं, या किसी भी चयनित हॉस्पिटल में जो सरकार ने चयनित किया हो, जिसको आयुष्मान भारत योजना के अंडर में जो हॉस्पिटल होगा, आप वहां पर जाकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते थे। आपके पास एक कार्ड बना होगा, वो कार्ड दिखाइए और अपनी मुफ्त में क्या आप इलाज अपना करा सकते हैं। तो ये योजना कब लॉन्च हुई, 23 सितंबर 2018 को ये योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, अगला है सेतु भारत योजना। सेतु भारत योजना 4 मार्च 2016 को ये लॉन्च हुई। इसके तहत क्या था ना, इसके तहत शहरों में जो रेलवे क्रॉसिंग होती है, रेलवे क्रॉसिंग से बचने के लिए या तो सरकार ओवर ब्रिज बनाने की साथ बात कही, या तो अंडर ब्रिज, या तो रेलवे क्रॉसिंग से बचने के लिए तो अंडर ब्रिज या तो ओवर ब्रिज बनाने का काम किया गया, जो परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया। परिवहन मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, नितिन गडकरी जी ने ये काम किया था। ठीक है, कितने तारीख को, 4 मार्च 2016 को सेतु भारत योजना चलाया गया था। रेलवे क्रॉसिंग से बचने के लिए या तो अंडर ग्राउंड या तो ओवर ब्रिज का निर्माण कराने की बात कही गई थी। उदय योजना। उदय योजना 5 नवंबर 2015 को, 5 नवंबर 2015 को लॉन्च की गई थी। देखो ये योजना की थी ना, भारत के अंदर जितनी भी विद्युत वितरक कंपनियां थी, जो बिजली को बेचने, बिजली को बनाने का और बेचने का काम करती हैं, वो कंपनियां बहुत ज्यादा लॉस में जा रही थी। तब हमारी सरकार ने क्या किया, विद्युत वितरक कंपनियों की सहायता के लिए, उनको कुछ सहायता देने के लिए उनके लिए योजना चलाई। कौन सी, उदय योजना, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सारी बिजली थी। अगर वही लोग घाटे में आ जाएंगे तो कहां बिजली प्रोवाइड करा पाएंगे। इसके लिए सरकार ने उदय योजना चालू करी और विद्युत वितरक कंपनियों की सहायता के लिए, और इसको लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था, झारखंड। कौन था, झारखंड ने सर्वप्रथम इस योजना को अपने यहां पर लॉन्च किया हुआ था। ठीक है, अगला है उड़ान योजना। मेरा सपना था कि मैं कभी क्या करूं,
हवाई जहाज में बैठूं। तो सरकार ने क्या किया, मेरे सपने को साकार करने के लिए, यानी कि गरीब आम आदमी के सपने को साकार करने के लिए उड़ान योजना बनाई 27 अप्रैल 2017 को, जिसमें आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराई जाएगी। यानी कि हवाई यात्रा में जो टिकट मिलता है वो बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। उस हवाई टिकट के रेट को कम करने के लिए सरकार ने उड़ान योजना को लॉन्च किया था। अमृत योजना क्या है सुनिए। अमृत योजना 24 जून 2015 को यूज हुई। हमारी सरकार ने 24 जून 2015 को अमृत योजना को लॉन्च किया, जिसके माध्यम से हमारे देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटियों को बनाने की बात कही। 100 स्मार्ट सिटी, 5000 शहरों को आधारभूत सुविधा देने की बात कही। आधारभूत सुविधा मतलब जो पूरा सुविधा के साथ क्या हो, पूरा का पूरा सुविधा वहां पर आपको मिल जाए। 5000 और 100 क्या स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही। और साथ साथ में 2022 तक शहरों में, 2022 तक जो शहरी इलाके हैं उन शहरी इलाकों में सभी लोगों को घर देने का जो वादा सरकार ने जिस स्कीम के तहत किया वो कौन सा था, अमृत योजना 24 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। आई होप आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, और आने वाली जो हाल ही में जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट योजनाएं जो पार्ट 2 में आपके लिए और भी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग इस चीज को रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।